नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। आज हम चर्चा करने वाले एक नोट नए टॉपिक पे और मैं हूं सुजीत कुमार। देखिए, टॉपिक सोशल मीडिया से लिया गया है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था कि भोजपुरी गायिका देवी बनी सिंगल मदर। और एक भोजपुरी में एक गायिका है देवी, ये सिंगल मदर बनी है। इनका एम्स ऋषिकेश में संतान को इन्होंने जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया है। तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है कि ये शादी नहीं की है, फिर इनका बेटा कैसे हुआ। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना शादी किए बच्चा पैदा करना। तो पॉसिबल कैसे हुआ आजकल के मेडिकल जगत में, क्या नया चीज़ है, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता है, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में पोस्ट किया जा रहा था, तो मैंने सोचा इस पे एक टॉपिक बना दूं कि ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि प्रोसेस क्या है और ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिना शादी किए भी, मतलब बिना किसी से संबंध बनाए भी हम ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए परिचय आता है ये कि देवी कौन है। ठीक है, देखिए छपरा बिहार, छपरा जिले में बिहार राज्य के अंदर आता है छपरा जिला। भोजपुरी लोक गायिका है। सुर की मलिका नाम से इनको ये प्रसिद्ध है, वहाँ पे सुर की मलिका नाम से इनको भी जानते हैं। भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही आदि भाषाओं में ये अपना गाना गाती हैं। मतलब जो भी इनका गाना का भाषा है, गीत संगीत का भाषा है, वो भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही है। और ये काफ़ी फेमस है उधर बिहार में। बिहार और जो यूपी के क्षेत्रों में इनको सुर की मलिका भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में और भी खबर चर्चा करते हैं। देखिए, खबर क्या है कि देवी बिना शादी किए बनी सिंगल मदर। ये फैक्ट है। मैं भी रिसर्च किया। अ, जो सिंगर है देवी, इन्होंने शादी नहीं किया अभी तक। ठीक है, पर भी इन्होंने बच्चों को जन्म दिया ऋषिकेश में, एम्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे खबर ये आई है कि एम्स ऋषिकेश में सी सेक्शन ऑपरेशन से बेटे को जन्म दी। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। तो हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है, ये संभव कैसे होगा। तो देखिए, एक टेक्नोलॉजी है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया से गर्भधारण। इसके प्रक्रिया से मतलब महिला जो है गर्भ को धारण कर सकती है। देखिए, जर्मन स्पर्म बैंक से डोनर स्पर्म का उपयोग, जैसे इन्होंने जो उपयोग किया था, ये जर्मन डोनर बैंक से, स्पर्म बैंक से जो भी स्पर्म लिया था, उसके थ्रू इन्होंने ये आईवीएफ के तहत बच्चे को प्रेगनेंसी धारण किया था। देखिए, 7 साल पहले भी आईवीएफ की कोशिश की थी लेकिन असफल रही। एक न्यूज़ ये भी निकल गया, मैं रिसर्च कर रहा था इस पे। तो इन्होंने ये सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने ये चीज़ पॉसिबल हो पाई इनके साथ प्रेगनेंसी। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट 7 साल पहले किया था, पर उसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसका क्या है। देखिए, आईवीएफ और स्पर्म डोनेशन चिकित्सकीय रूप से मान्य प्रक्रिया है। मतलब मेडिकल में इस प्रक्रिया को मान्य है। मतलब आईवीएफ और स्पर्म डोनेशन ये सारा कुछ वैलिड है, ये सब अप्रूव्ड है, तो ये कर सकते हैं। अस्पताल ने सर्जरी द्वारा डिलीवरी की पुष्टि की। जो इनकी बच्चे की डिलीवरी हुई, तो अस्पताल ने इसकी पुष्टि की और दोनों ही स्वस्थ हैं। अब बच्चा और माँ माँ भी स्वस्थ है, दोनों स्वस्थ हैं। भारत में एआरटी, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी पर कानून लागू। देखिए, भारत में क्या होता है, सरोगेसी मदर भी होता है बहुत लोग, और ये आपका एआरटी भी है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सब भारत में कानून है, इसके तहत आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, इसमें सामाजिक प्रतिक्रिया क्या आ रही है कि प्रशंसकों और जनता ने दी शुभकामनाएं। मतलब जो भी इनके सपोर्टर थे, फॉलोअर्स थे, और जो भी लोग हैं, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं मिली। और कई लोग इसे साहसिक कदम मानते हैं कि मतलब ये साहस से भरा हुआ कदम है। भारतीय समाज में विवाह के बिना मातृत्व पर बहस। देखिए, भारतीय समाज में क्या है कि अब बिना विवाह के माँ बनना तो थोड़ा बहस का चर्चा हो, मतलब चर्चा का विषय तो हो ही जाता है। तो कुछ महानुभाव लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं कि बिना शादी किए ये माँ कैसे बन गई। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत जैसे जगह पे जो संस्कृति, इतनी पुरानी सभ्यता है हमारी, तो उसके हिसाब से तो लोग चर्चा करेंगे ही। तो अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, मतलब आप जाओगे, सर्च करोगे, देखोगे, बहुत सा वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है न्यूज़। तो मैं भी देखा, मेरी भी नज़र पड़ी इस पे, तो मैं सोचा इस पे वीडियो बनाऊँ और आपको अवेयर करूँ। ठीक है, आगे देखिए इसका महत्व क्या है। महिलाओं के आत्म निर्णय और मातृत्व के अधिकार का उदाहरण है ये।
मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि हम आत्मनिर्णय अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और अपना अधिकार है माँ बनना मेरा। देखिए सिंगल पेरेंटहुड पर नई सोच, मतलब ये सिर्फ माँ है, फादर नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ सिंगल पेरेंट है। तो सिंगल पेरेंट पे एक नया सोच भी है ऐसे। मेडिकल एथिक्स, डोनर गोपनीयता और आईवीएफ तक पहुंच की चर्चा। देखिए डोनर जो है, डोनर की पहचान गुप्त रखी जाती है मेडिकल एथिक्स में, और आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है वो कितना सफल है इससे पता चलता है। अब देखिए इस पे आगे देखते हैं निष्कर्ष और सीख क्या मिलते हैं इस पे। आधुनिक तकनीक ने मातृत्व को नया रूप दिया। देखिए ये सारा मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबिलिटी हो पाया है कि बिना शादी किए प्रेगनेंसी रखना और बच्चे को जन्म देना। तो ये अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो ये चीज़ पॉसिबल ना होता। देखिए सामाजिक और कानूनी व्यवस्था और मजबूत करने की ज़रूरत। सही बात है, जो अभी हमारा जो समाज है ना, जो मतलब कल्चर है भारत का, इसमें थोड़ा-सा सोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी है सभ्य, मतलब कि हमारी पुरानी संस्कृति रही है कि शादी-वादी औरत माँ बनती है और बच्चे को जन्म देती है। बट ऐसा कुछ अगर चेंजेज़ हो रहा है तो इसके लिए समाज प्रिपेयर रहे, तो ये अच्छा रहेगा। तो व्यवस्था और मजबूत करने का ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए हेल्थ केयर और समर्थन तंत्र का महत्व। जो भी हेल्थ केयर है, समर्थन तंत्र है, इसके वैल्यूएबल है कि मतलब कि चलिए मतलब इसके प्रभाव से ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ। आगे देखिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्या है हम समझते हैं। देखिए जिस टेक्नोलॉजी से मतलब ये प्रोसेस हुआ, मतलब ये पॉसिबल हुआ, तो आईवीएफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे काम करता है। देखिए आईवीएफ का अर्थ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। यह सहायक प्रजनन तकनीक एआरटी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्नोलॉजी, जो मैंने बताया था आपको। देखिए निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में होता है। निषेचन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइज होता है, एक मतलब जाइगोट जो बनता है, फर्टिलाइज रहता है, वो शरीर से बाहर किया जाता है और बाद में इसे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। प्राकृतिक गर्भधारण न होने पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर नेचुरली आप प्रेग्नेंट महिला कोई प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब निषेचन करने के बाद शरीर के बाहर इसका निषेचन किया जाता है, मतलब कि फर्टिलाइज कराया जाता है अंडे को। आगे देखिए मैं अब स्टेप बताता हूँ इसमें आईवी की प्रक्रिया क्या है। देखिए इसका स्टेप यही है कि हार्मोन द्वारा अंडाशय को उत्तेजित करना। जो भी ओवरी है उसको मतलब कुछ मेडिसिन में दवा देके उसको थोड़ा सा एक्टिव करना कि ज़्यादा अंडा पैदा करे। जब वो ज़्यादा अंडा जनरेट करेगा तो उसमें से क्या होगा कि अंडा को निकाला जाएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंडा को महिला से निकाला जाएगा और पुरुष से स्पर्म निकाला जाएगा। दोनों को एकत्र किया जाएगा और जो भी प्रयोगशाला लैब है, लैब में इसका निषेचन, दोनों को एक में मिलाया जाएगा, मतलब कि अंडे के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय को लिए जो भी इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी उसके लिए टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, माहौल कैसा हो, उसके लिए एक मशीन है, उसके अंदर उसको रखा जाएगा। तो सेम उसको वही इन्वायरमेंट मिलेगा जैसा कि यूटरस के अंदर का इन्वायरमेंट होता है। तो उससे क्या होगा, भ्रूण का वहाँ पे एम्ब्रॉय का विकास हो जाएगा। जब एम्ब्रॉय का विकास हो जाएगा, जब भ्रूण बन जाएगा, तो उसको वापस गर्भाशय यानी यूटरस के अंदर स्थापित कर दिया जाएगा, मतलब इंजेक्ट कर दिया जाएगा उसको कि वापस वहाँ पे बच्चा इंजेक्ट होने के बाद वहीं पे बड़ा होगा। फिर उसके बाद उसकी बर्थ होगा। देखिए आपको विजुअल के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि कैसे हो सकता है। पहले तो दवा के माध्यम से स्टिमुलेट किया जाता है ओवरी को कि ताकि वो ज़्यादा अंडे पैदा करे। दूसरे में उस ओवरी से एग निकाला जाता है। एग निकालने के बाद एग एंड स्पर्म का प्रिपरेशन होता है। उसके बाद दोनों एग, स्त्री से एग निकाल लिया, पुरुष से स्पर्म निकाल लिया। इसके बाद एग को फर्टिलाइज किया जाता है लैब में। फर्टिलाइज करने के बाद एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो को यूटरस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद ये प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद बच्चे की पैदाइश हो जाती है 9 महीने बाद। तो ऐसे मतलब ये आपका आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज़ पॉसिबल हो पाता है, ठीक है? तो प्रोसेस इसका ये है। आईवीएफ के लाभ क्या, देखिए बाजपन की समस्या का समाधान। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, अगर वो उसका बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आईवीएफ का हेल्प लेके देख सकते हैं। आईवीएफ से के थ्रू वो गर्भ को धारण कर सकती हैं। देखिए फ़्लोपियन ट्यूब की समस्या में सहायक। फ़्लोपियन ट्यूब वो होता है जो ओवरी से अंडे को कैरी होके जो यूटरस के अंदर आता है, वो फ़्लोपियन ट्यूब होता है। अगर उसमें कुछ दिक्कत है, समस्या है, तो उसके लिए आईवीएफ आप तकनीक चूज़ कर सकते हैं। पुरुष बाँसवर की स्थिति में भी उपयोग। अगर देखिए स्पर्म का जो भी काउंट है या फिर शुक्राणु का जो भी कमी है, अगर वो भी दिक्कत होता है तो उसकी वजह से भी
आप इसकी स्थिति में आईवीएफ का उपयोग कर सकते हैं। भ्रूण का जेनेटिक परीक्षण संभव। देखिए, भ्रूण मतलब कि जो एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो का मतलब अगर इंजेक्ट करने से पहले ही जेनेटिक परीक्षण हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्या जेनेटिक है। डोनर अंडाणु या शुक्राणु का विकल्प। देखिए, डोनर के अंदर जैसे कि अगर पुरुष में दिक्कत है, तो पुरुष का स्पर्म इसमें मिलाया जा सकता है। अगर अगर महिला में दिक्कत है, तो महिला का अंडा दूसरे से लिया जा सकता है। मतलब डोनर को हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे विकल्प अवेलेबल है। ठीक है? देखिए, जोखिम और चुनौतियाँ, इसमें आईवीएफ में रिस्क क्या होता है देखिए, एक से अधिक बच्चा होने की संभावना, यानी हम जो एम्ब्रियो इंजेक्ट होता है, उसमें हो सकता है एक से अधिक बच्चा पैदा हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्पर्म क्या होता है कि मैन्युअली मिलाया होता गया होता है अंडे से, तो हो सकता है कि उसमें एक की जगह 2 बच्चे हो जाएँ। तो ऐसे है कि एक से ज़्यादा बच्चे होने की संभावना होती है। दूसरा क्या होता है, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो दवा दिया जाता है कि ओवरी को एक्टिव होने के लिए, कि ताकि ज़्यादा एग रिलीज़ हो जाए वहाँ से, तो वो कहते हैं कभी-कभी वो ज़्यादा ही दवा असर कर जाता है, उसके बाद ओवरी कंटिन्यू क्या कहती है, एग को रिलीज़ करते रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि उसमें सूजन आ जाता है, लिक्विड पदार्थ वहाँ पे जमा होने लग जाते हैं। तो ये सब में इश्यू आने लगता है कि आदमी का हेल्थ ख़राब हो सकता है, तो इस पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। मानसिक और आर्थिक दबाव। देखिए, ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसमें ऐसे दिक्कत आएँगे, बहुत सारे जो दिक्कत है कि आपको बहुत सावधानियाँ बरतनी होती है, और आर्थिक दबाव भी है, क्योंकि ये खर्च इसमें बहुत लगता है कि आईवी टेक्नोलॉजी में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए, इसमें फेलियर भी है कि हर प्रयास में सफलता ना मिलना, कि ये नहीं कि आपने एक बार ट्राई किया तो वो फर्स्ट बार में ही आप सफल हो गए कि प्रेगनेंसी हो गई, ऐसा नहीं है। आपको 2 बार 3 बार कभी-कभी ट्राई भी करना पड़ सकता है, कि ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका एक बार में ही सफल हो जाए। देखिए, नैतिक और कानूनी प्रश्न, इसमें जो भी नैतिक और कानूनी प्रश्न है वो तो होंगे ही। ठीक है, आगे देखते हैं कि आई आईवीएफ की सफलता दर क्या है? देखिए, सफलता महिला की आयु, स्वास्थ्य और समस्या पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में सफलता 30 से 40% प्रतिशत चक्र है। यानी कि अगर 35 से कम कोई वर्ष की महिला है, उसमें क्या होता है कि 30 से 40% ही आपका सफल रेट है, मतलब कि सक्सेस रेशियो है। उम्र बढ़ने पर सफलता दर घट जाती है, अगर 35 से ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा उम्र होते जाएगा, उसमें सक्सेस रेट कम होता चला जाएगा। कई बार एक से अधिक प्रयास आवश्यक होता है। देखिए, पहले ही हमने बता दिया था कि ये मतलब गारंटेड नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसमें कई बार 1, 2, 3 अटेम्प्ट लगते हैं, और ये खर्चीला बहुत होता है, मतलब इसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना है। अब देखिए, लास्ट में चर्चा का प्रश्न बनता है, जिसका आपका क्या राय है इसमें? क्या आप सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो पे। मैं 3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपका जो भी अपना समझ होगा उस समझ से इसमें डालिएगा। क्या कानून में बदलाव कर सिंगल मदर को और सुरक्षा दी जानी चाहिए? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, समाज में ऐसे मामलों को किस नज़र से देखा जाए? तीसरा क्वेश्चन है, मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो मैं ये प्रश्न, तीनों प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करें। आपका जो भी कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो में कंसिडर करूँगा मैं उसको। ठीक है? तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।